दीप मॉर्निंग, क्या हुआ एग्जैक्टली कल? मतलब थक गए चलते चलते कि व्हाट हैपेंड? डेटा का इम्पैक्ट आ रहा है एक्चुअली, और हमारा गिफ्ट निफ्टी तो ऑफकोर्स हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी कमजोर है आईटी पर, जिस पर अनिल जी भी आपको थोड़ा और डिटेल्स देंगे, स्टॉक्स न्यूज में पता चलेगा। बट हाँ, अमेरिका में जो डेटा आया है वो खराब है, और उससे थोड़ा मूड आपका खराब हुआ है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं इससे पहले 4 दिनों बाजार में एक अच्छी खासी तेजी आई हुई थी, तो थोड़े ओवरबॉट हो गए थे बाजार। उसके बाद आपको डेटा का सहारा नहीं मिला, तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके देखें तो कल 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, और आज सुबह भी अक्रॉस एशिया आप इसी का इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं, और नरमी इस समय बाजार में बनी हुई है। तो क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी वजह से बाजार का मूड आपको बिगड़ते हुए दिखा है? वो है अमेरिका में सितंबर सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई का डेटा अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखा है। यहां से आपका मूड बिगड़ा है। इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर होता है, वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स 1 नवंबर की फेड की पॉलिसी से पहले, और यहां पर आपने देखा कि सितंबर में सीपीआई आपका 3.7% पर आया, अनुमान 3.6% का था। तो बाजार सोच रहा था कि थोड़ा गिरेगा, क्योंकि अगस्त में भी सीपीआई 3.7% का था, वहां से थोड़ा गिरने का अनुमान था, बट 3.7% के लेवल पर बना हुआ है इनका सीपीआई। तो अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो अटका हुआ है, अड़ियल बना हुआ है, जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। मंथली बेसिस पर भी देखें तो 0.4% का पर आया है ये डेटा, 0.3% का अनुमान था, तो वहां से भी थोड़ा अनुमान से ज्यादा ही ये डेटा आपके लिए आते हुए दिखा है। कोर सीपीआई ये आपका जरूर गिरकर आया है, 4.3% से गिरकर 4.1% पर आया है, और अनुमान भी 4.1% का था। तो ये एक अच्छी बात है, उतना खराब डेटा नहीं है जितना आपको फ्रंटलाइन सीपीआई डेटा से दिख रहा है, बट फिर भी थोड़ा बाजार का मूड यहां से बिगड़ा है, क्योंकि हाउसिंग इन्फ्लेशन ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। एनर्जी और फूड कॉस्ट यहां पर भी आपको बढ़त का ट्रेंड आते हुए दिखा है। और आपको याद होगा कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो इनका पीपीआई डेटा आया था, यानी कि इनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, और वो भी अनुमान से ज्यादा आया था। तो दोनों होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आए हैं, उससे बाजार का मूड बिगड़ा है। हालांकि जो 1 नवंबर की पॉलिसी में फेड रेट बढ़ने का अनुमान है वो अभी भी 12% पर ही है, कल 8% पर था, तो थोड़ा वो बढ़कर आया है, बट कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। लगभग माना ही जा रहा है कि 1 नवंबर को तो एटलीस्ट फेड पॉलिसी में बढ़ोतरी नहीं होगी रेट्स की। बट नॉनदलेस बाजार ने इस पर नेगेटिव रिएक्शन दिया है। 4 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा है। 250 अंक आपको डाउ गिरते हुए दिखा है। 400 अंकों की बड़ी रेंज में कारोबार हुआ था, उसके बीचों बीच करीब 250 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक पर गिरावट आपने देखी, 0.6% की वीकनेस थी। रसल 2000 लगातार दूसरे दिन गिरा है, और कल भारी गिरावट आई है, 2.25% कल रसल 2000 टूटा। तो ज्यादा इंपैक्ट आपको स्मॉल कैप स्पेस में कल आते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड में भी आपने बढ़त देखी है, 4.56% पर आ गई थी, वहां से बढ़कर अब ये 4.7% पर आ गई है। तो बॉन्ड मार्केट का शार्प रिएक्शन था इस इन्फ्लेशन डेटा के बाद, और इसलिए इक्विटीज पर ज्यादा कल आपने प्रेशर भी बनते हुए देखा है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था। डेल्टा एयरलाइंस के नंबर्स आए थे, नंबर्स तो ठीक थे, बट इन्होंने आगे की रेवेन्यू गाइडेंस काटी है, जिसकी वजह से स्टॉक में आपने करीब 2.5% की वीकनेस आती हुई देखी। फोर्ड के शेयर में आपने 2% की वीकनेस देखी है, वहां पर उनकी फैक्ट्री में वर्कर्स की तरफ से फ्लैश स्ट्राइक हुई थी। चिंता है कि बाकी ऑटो स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट आ सकता है। आज नतीजे आने वाले हैं जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप और ब्लैक रॉक के। तो फाइनेंशियल्स आज बड़ा फोकस रहने वाले हैं अमेरिकी बाजारों में। इन 4 दिग्गजों के जो नंबर्स आएंगे, इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट की पहली रीडिंग भी आएगी। तो ओवरऑल थोड़ा बाजार का मूड बिगड़ा है, और ऑफ कोर्स अब नतीजों पर भी नजर रहने वाली है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था। डॉलर इंडेक्स में आपने इस डेटा के बाद रिबाउंड देखा है, 1 हफ्ते की ऊंचाई पर आया है। सोना 2 हफ्ते की ऊंचाई से लुढ़का है। कच्चा तेल एक दायरे में ही $86 के आसपास ट्रेड करते दिख रहा है। अमेरिकी वीकली क्रूड भंडार में 8 महीने में सबसे ज्यादा बढ़त देखिए, कल 1 करोड़ का ये डेटा आया था। इनका उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, तो थोड़ा कच्चे तेल पर ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आईईए ने भी ऑयल डिमांड फोरकास्ट घटाया है, ओपेक ने ऑयल डिमांड फोरकास्ट मेंटेन करा है, तो यहां पर और ऊपर जाने के तो एटलीस्ट संकेत नहीं आ रहे हैं। बट ओवरऑल आज थोड़ा बाजार का मूड बिगड़ा है। हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो अमेरिका में डेटा आया है वो इस समय सपोर्टिव नहीं है।